जब बात आती है यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की, तो पॉलिटी का सब्जेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे भूल ही नहीं सकते, उसे छोड़ ही नहीं सकते। कम से कम 20 क्वेश्चन के आसपास जो है हर साल CAPFAC एग्ज़ाम में आते हैं। तो कैसे कैसे करना है, कौन सा सोर्स है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने, सब चीज़ें डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूनिफॉर्म फोर्सेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो जो है वो पॉलिटी के ऊपर है। पॉलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया 18 से 20 क्वेश्चन जो हैं हर साल पूछे जाते हैं इस पे, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और बेस्ट चीज़ ये है कि इसका एक ही सोर्स है, तो हमें उसी को करना है। कैसे करना है वो सारा बताऊंगा, बट अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं इस तरीके का बहुत ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट जो अभी आपके CAPF एग्ज़ाम में हेल्प करेगा वो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं सोर्स की। तो सोर्स एक ही है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक ही बुक में से पढ़ना है और क्वेश्चन जो है सारे के सारे क्वेश्चन उसमें से सॉल्व हो जाएंगे। तो द सोर्स इज पॉलिटी बाय M लक्ष्मीकांत। ठीक है, ये बुक आपको ले लेनी है। अब इस बुक में क्या है कि आप लेटेस्ट एडिशन ले लेंगे, अगर लेटेस्ट एडिशन या फिर 6th एडिशन से कम आप लें, ताकि कुछ न्यू चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि GST नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NCBC को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया है, और इस तरीके के 2 चैप्टर और हैं। तो आपको जो है 6th एडिशन या इससे ज़्यादा लेटेस्ट एडिशन की ही लेनी है ये। और अगर इनकेस आपके पास पुरानी है तो डोंट वरी, नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। इन दैट केस आप क्या करेंगे, कुछ चैप्टर्स जो हैं सिर्फ उन्हीं का फोटोकॉपी जो आपको मार्केट में मिल जाएगा, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव मार्केट में रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, सिर्फ उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि जब आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत ले लिया, अभी इतनी मोटी बुक है कि सबसे पहले तो इसमें घबराना नहीं है इसको देख के। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है, नो डाउट इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी अगर बुक को पढ़ना है तो सबसे पहला गाइडिंग लाइट होता है हमारे PYQs। तो यहाँ पर PYQs जो है आप 3 से 4 साल के PYQs को ले लेना। ठीक है, PYQs को ले लोगे तो 2-3 बार उसको पढ़ोगे तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस UPSC पूछता है फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए। मैं यहाँ पे बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये UPSC सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। कोई 1-2 क्वेश्चन मैच करेगा, पर अदरवाइज़ जो है दोनों के क्वेश्चंस में डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले PYQs पढ़ना है। आफ्टर दैट यू नीड टू गो थ्रू दी बुक दी M लक्ष्मीकांत एटलीस्ट 3 to 4 times। ठीक है, नाउ वाइल यू आर गोइंग थ्रू दिस बुक फॉर दिस 3-4 times, डोंट अंडरलाइन एनीथिंग, बिकॉज आप नए नए पढ़ रहे हैं तो आपको हर चीज़ ऐसा लगेगा कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, और आप रंग बिरंगे मार्कर्स को लेके या फिर पेंसिल को लेके हर चीज़ को हाईलाइट कर लेंगे, बट वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, तो आप पहले जो है बिना कुछ हाईलाइट किए जस्ट गो 3-4 times थ्रू दी बुक। जब आप 3-4 बार पढ़ लेंगे PYQs को भी और फिर बुक को भी, तो आपको एक बहुत ही अच्छा अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे जो है UPSC CAPF एग्ज़ाम के लिए पूछता है क्वेश्चन। आफ्टर दैट जब आप अपनी 5वीं रीडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो 5th रीडिंग ऑनवर्ड्स जो आप अपनी 5th रीडिंग कर रहे हैं उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्या उससे आप अपने स्टार्ट कर सकते हैं अंडरलाइन करना। ठीक है, तो पेंसिल से आप उसी बुक को अंडरलाइन कर सकते हैं। नोट्स का बताऊंगा कि नोट्स बनाने हैं कि नहीं, बट अभी आप उसी में अंडरलाइन करेंगे। अब कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं वो सब बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले बात करते हैं पार्ट 1 की। पार्ट 1 में आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम चैप्टर 7 ऑनवर्ड्स अप टू 10। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इनिशियल चैप्टर्स हैं उसमें बहुत सारे चैप्टर्स आपके स्पेक्ट्रम के हिस्ट्री में ऑलरेडी कवर हो रहे हैं, तो बार बार यहाँ पे कवर करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑलरेडी वहाँ पे अच्छे से कवर हैं स्पेक्ट्रम में। तो यू शुड स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 7 अप टिल चैप्टर 10, 7, 8, 9, 10। ओके, आफ्टर दैट पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 का आपको पूरा कर लेना है, सारे के सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 में दिस यू हैव टू लीव। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉरम्स, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ये छोड़ देना है, इसको कोई फ़ायदा नहीं है इतना करने का। इसके बाद पार्ट 4 में स्पेशल स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर का, वो वाला चीज़ हट चुका है, तो वो भी हटा देना है अब। ठीक है, वो चीज़ नहीं है अब, स्पेशल स्टेटस नहीं है अब। पार्ट 5 की बात करें तो सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 6 में भी सब चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली फॉर 7 एज वेल। पार्ट 8 और पार्ट 9 आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इनमें से अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, बट उस एक को टारगेट करने से अच्छा है कि हम बाकी क्वेश्चंस के लिए पढ़ें जिसमें से कंटेंट पूछा जाता है, जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 10 की बात करें तो पार्ट 10 में जैसे 68 चैप्टर है इलेक्शंस के ऊपर है। चैप्टर 70 जो है इलेक्शन लॉज के ऊपर, 71 इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, 72 एंटी डिफेक्शन लॉ। ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो कि दिस इज़ जनरल पार्लियामेंट्री इलेक्शन टाइम। ठीक है, तो इलेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं अभी 19 अप्रैल से,
तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी आप दिमाग में रखो। और अदरवाइज़ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं। हम इलेक्शन लॉ पूछ लेगा कोई, या फिर इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की कोई कमेटी थी वो पूछ लेगा, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ पूछ लेगा। ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद अपेंडिक्स की बात करूँ तो अपेंडिक्स में कौन कौन सा आपको करना है, जो ब्लैक कलर से मार्क है वो करना है, यानी कि अपेंडिक्स 1 क्या है, आर्टिकल्स के रिगार्डिंग है। सारा नहीं करना है, बट कुछ आर्टिकल्स जो हैं, जैसे प्रेसिडेंट का हो गया, प्राइम मिनिस्टर का हो गया, हमारा काउंसिल का हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली का हो गया, वो सब। अपेंडिक्स 2 करना है आपको, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। चैप्टर 3 करना है, ये प्रेसिडेंस दे रखा है इसमें, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। अपेंडिक्स 4, 5 आपको छोड़ देना है। इसके बाद अपेंडिक्स 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। ये सब हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने जैसे बताया, न्यू कुछ चैप्टर जुड़े हैं, इनको भी देख लेना। जीएसटी आने की वजह से जो फाइनेंशियल मैं बोलूँगा जो स्ट्रक्चर है हमारा बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दैट हैज़ ऑल्सो चेंज्ड, तो उसको इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। फिर ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एनसीबीसी और 2 चैप्टर और है, उनको भी पढ़ लेना। अब बताता हूँ नोट्स बनाने की ज़रूरत है या नहीं। तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत मोटी बुक है, और ऑलमोस्ट आप मान के चलो जितना कंटेंट लिख रखा है सबका सब भी उसमें से मेजर पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नोट्स की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था, तो हर एक चैप्टर में देयर इज़ सम डेटा, सम फैक्ट्स जो आप बार बार भूल जाते हैं, ठीक है आपको, या जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार। सिर्फ उस चैप्टर में से उतना पार्ट जिसमें आपको बार बार कन्फ्यूजन हो रही है उसको नोट डाउन कर लो। उसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा बार पढ़ना है, मतलब आपको बुक तो बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी। 10-12 बार बुक लक्ष्मीकांत को मैंने ही पढ़ा है, पूरी पूरी बुक को, वो हर कोई पढ़ता ही है, तभी जाके चीज़ें रिटेन होंगी। डोंट थिंक कि जस्ट आफ्टर हैविंग 3-4 रीडिंग्स यू विल बी एबल टू रिटेन थिंग्स इन योर माइंड। ऐसा नहीं होगा, आपको 10-12 बार पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आप कहीं 70-80% जो है मैटर रिटेन कर पाएंगे, ठीक है। तो बार बार आपको पढ़ना है। आप यही कर सकते हैं कि हर एक चैप्टर से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको कन्फ्यूजन होती है, डाउट होता है, वो चीज़ें आप अपना नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि उनको बार बार आप गो थ्रू उनसे होते रहें। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, हेल्प मी टू ग्रो। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।